बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के उस वाक़या के बारे में जिसमें बयान किया गया है कि आपने अपने मुंह के सारे दांत तोड़ डाले थे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें और आपके इल्म में बहवाला इस्लामी मालूमात का इजाफ़ा हो सके। चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये किस्सा, ये वाक़या बहुत सी किताबों पर में भी मौजूद है और बहुत सी वेबसाइट पर भी मौजूद है कि हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और कुछ गुफ्तगू की। उसके बाद हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह दरियाफ़्त किया कि आप प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे। तो शेखैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जवाब इरशाद फरमाया कि हाँ, ग़ज़वा उहद में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। तो हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ डाला। जब उन्होंने एक दांत तोड़ा तो फिर उनको ख्याल आया कि हो सकता है कि प्यारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम का ये वाला दांत ना शहीद हुआ हो, कोई और दांत शहीद हुआ हो। फिर आपने दूसरा दांत भी तोड़ डाला और यूं करते 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 आपने अपने मुंह के सारे दांत तोड़ डाले। ये वाक़या बहुत सी किताबों में मौजूद है, बहुत सी वेबसाइट पर मौजूद है। आपने भी हो सकता है सुना हो। मैंने बज़ाते खुद जब मैं छोटा था तो उस वक्त मैंने कई उलमा से ये वाला वाक़या, ये वाला किस्सा सुना है। लेकिन जब इस किस्सा के बारे में तहकीक की गई, छानबीन की गई, छान फटक की गई तो हमें ये महसूस हुआ, ये हमें इल्म हुआ कि इस किस्सा की कोई सनद नहीं है। ये बिला सनद है, बेअसल है, मनगढ़ंत है। जौन सी किताबों में ये मौजूद है उसमें हवाला मौजूद नहीं है और जिन उलमा ने इसको बयान किया है वो बिला हवाला इसको बयान करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान तो हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मौजूद है कि इन्ना राजुलन यातीकुम मिन अहलिल यमानी, अहले यमन का एक फ़र्द तुम्हारे पास आएगा जिसे उवैस कहा जाएगा, युकाल लहू उवैस, जिसे उवैस कहा जाता होगा। और उसकी कोई अहल अयाल नहीं होगी, सिर्फ एक माँ होगी और उसके पूरे जिस्म पर बरस की बीमारी होगी और वो अल्लाह ताला से दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी सारी जो बरस की बीमारी है सिवाय एक दिरहम या एक दिनार के सारी की सारी ख़त्म कर देगा। और अगर तुम में से ए सहाबा, अगर तुम में से कोई बंदा उससे मुलाकात करे, उससे मुलाकात हो जाए तो तुम्हें चाहिए फल यस्तगफिर लकुम, तो तुम्हारे लिए वो बख्शिश तलब करे। तुम्हें चाहिए कि उससे दुआ कराओ कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी मगफरत फरमाए। ये जो बात है, ये जो हदीस है, ये जो रवायत है, ये तो वाक़यातन है, हकीकतन है। लेकिन हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दांत मुबारक तोड़ डालने की कोई रवायत हमें अहादीस की किताबों में, तारीख़ की किताबों में नज़र नहीं आती। अगर कहीं ये चीज़ नज़र आती भी है तो वो बहुत बाद की किताबों में अगर हमें नज़र आती है और जो बहुत बाद की किताबें हैं उनमें ज़रूरी है कि जौन सी चीज़ वो बयान कर रहे हैं उसका हवाला मौजूद हो, उसका रेफरेंस मौजूद हो। और ये जो आज की किताबें हैं, एक दुक्का किताब जो है उसमें ये रवायत मौजूद है और वेबसाइट तो बेशुमार हैं जिसमें ये वाक़या लिखा हुआ है। लेकिन हम जब जाते हैं अहले तशय्युअ स्कूल ऑफ थाट्स की तरफ तो हम देखते हैं कि सैयद अली असदक नकवी ने इस हदीस को मनगढ़ंत और बेअसल करार दिया है। जब हम बात करते हैं अहले हदीस स्कूल ऑफ थाट्स की तो हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई इस हदीस को मनगढ़ंत बेअसल करार देते हैं। जब उलमाए अहले सुन्नत की बात की जाती है तो बेशुमार उलमा अब इस किस्सा की जब छान फटक की गई है तो इसको बेअसल और मनगढ़ंत रवायत करार देते हैं। उनमें मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी वो भी इसको बेअसल और मनगढ़ंत रवायत करार देते हैं।
لہٰذا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ قصہ بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، خود کو تکلیف نہ دو۔ تو حضرت اویس کرنی جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ وہ تابعین میں سے سب سے بہتر ہیں، تو ان کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ خود کو ہلاکت میں ڈالیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر ان سے تو افضل ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک جب شہید ہوئے تو ایسا کوئی عمل نہیں دہرایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کام کیا ہو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے نہیں کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اگرچہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے واقعتاً موجود ہیں، لیکن یہ قصہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ قصہ نہیں بیان کرنا چاہیے، اور یہ بے اصل، من گھڑت اور بلا سند بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچے اور جو حقیقتاً قصے کتب میں سند کے ساتھ موجود ہیں ان سے اخذ و استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔